मुझे इंफॉर्मेशन मिली कैसे, ऑफ कोर्स मैं सोर्स का नाम रिवील नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये आज के नहीं बहुत सालों के कल्टीवेट किए हुए मेरे स्रोत हैं, तो इनको किसी भी तरीके से खतरे में मुझे नहीं डालना है। परंतु मुख्यतः दो बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुन के आप भी भौचक्के और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस न्यूज के पहले मैंने ये न्यूज बताया था कि पश्चिम बंगाल से 3,500 सीआरपीएफ के नौजवान और 1,500 जवान सीआरपीएफ के जम्मू कश्मीर से दिल्ली बुलाए गए, और वो भी एक दिन बाद जो है बाकी सब मीडिया ने दिखाना चालू किया। देखिए अभय जी, दो घटनाएं हुई। एक तो ये इस सीआरपीएफ के अंदर में सुगबुगाहट थी, बहुत सारे आला अधिकारियों ने, जवानों ने कह दिया था कि हम अपने लोगों के ऊपर में गोली नहीं चलाएंगे, हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, हम खुद खड़े हो जाएंगे आपको बचाने के लिए। नेताओं को हमारे ऊपर से जो है आंदोलनकारी हमारे ऊपर से चले जाएं, हमारी शहादत हम दे देंगे, पर हम अपने लोगों के ऊपर में लाठियां नहीं बरसाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। तो जिन लोगों को लेके ये आए थे अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए जो भी नेता कर्मचारी ये सब जितने भी हैं, जितने भी नेता हैं, ये तो अपनी रक्षा के लिए ये फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। और जो जनता का आक्रोश और गुस्सा था उसको देख के मतलब ये नेताओं के होश उड़ गए थे और ये इनके ऊपर में बैंक कर रही थी। और जब इनको समझ में आया कि ये फोर्सेस हमारे ऊपर गोली मतलब जो आंदोलनकारी उन पर गोलियां चलाने से सीधा हाथ खड़ा कर दिया उन लोगों ने कि नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस की बदनामी सीआरपीएफ देख चुकी थी, जिस तरीके से छिया लेदर दिल्ली पुलिस का हुआ था, रैपिड एक्शन फोर्स का हुआ था, सीआरपीएफ किसी भी तरीके से ये तोहमत अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। एक चीज जो ये हुई, ये किसी को नहीं पता है, एकदम आपको मैं बहुत अंदर की जानकारी दे रहा हूं जो किसी को जानकारी नहीं है। ये जब आरएसएस के और भाजपा के आला नेताओं को पता चला तो इनके होश उड़ गए। ये डर के साए में है, भय के साए में है। ये अभी तक अपोजिशन समझ नहीं पाया है, लोग समझ नहीं पाए, पत्रकार समझ नहीं पाए। ये अपनी जान बचाने के लिए भय के साए में है। और जिस तरीके से कई कार्यकर्ताओं की पिटाई हो रही है भाजपा के और इधर उधर पूरे भारतवर्ष में, पहली बार नरेंद्र मोदी डर गए हैं, अंदर से डर गए हैं, घबरा गए हैं। रात में 11:30 बजे रील बनाना जो है वो उसी का नमूना है। एक चीज तो ये हुई, इसमें बहुत कुछ सीआरपीएफ को आई सैल्यूट देम, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा ये कि बहुत बड़ी एक बैठक हुई थी, मैं जगह भी बता दूं, केशव कुंज दिल्ली में, ठीक है, वेन्यू भी बता दे रहा हूं सो दैट मतलब आप लोग तहकीकात जो बाकी पत्रकार देख रहे हैं वो कर सकते हैं अपने एंड पे। उसमें यह तय हुआ था कि भाई अगर नहीं आंदोलनकारियों को हटा पाए, पहली बात तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए ये बोला था इन्होंने, पर अगर नहीं हटा पाए और जनता का गुस्सा ऐसा बरकरार रहा, ठीक है, और सीआरपीएफ ने हाथ ऊपर कर दिए, तो हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने बोला कि फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। देखिए अभय जी, अभी ये लोग भय के साए में पहली बार आए, 12 साल में किसान आंदोलन में भी नहीं आए थे, और अब ये ऐसा हो गया कि 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों पे कौन लाठियां चलाएगा। मतलब वो ठीक है, पहले दिन दिल्ली पुलिस ने कर दिया, पर दिल्ली पुलिस की जो पूरे देश में बदनामी हुई है, जिस तरीके से उनको सवालों के कटघरों में रखा गया है, जिस तरीके से उनके ऑफिसर्स को जो महिलाओं पे हाथ उठा रहे हैं उनका नाम जो है सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, तो सब अब ये ऑफिसर लोग अपनी जान के लिए जो है ये घबराए हुए हैं। गलत काम तो कर दिया इन्होंने, अब गलत काम कर दिया तो कैसे मतलब अपने आप को बचाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि गुस्सा जो है, पब्लिक का जो आक्रोश है, इस आक्रोश ने भय के साए में डाल दिया। आप देखिए अमित शाह एकदम गायब है, सीन से गायब है, कहीं नजर नहीं आ रहे। दिल्ली पुलिस पूरी अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पुलिस बिना अमित शाह के आदेश दिए हुए कुछ कर नहीं सकती है। कल अभय जी बहुत बड़ी यहाँ पे रैली हुई थी नागपुर में, मैं खुद गया था, आपको मैं भी व्हाट्सएप करूंगा फोटो। वहां मैं जाके सिर्फ बार से मैंने देखा कैसा क्या हो रहा है, बच्चों से बात किया, लोगों से बात किया। एनएसयूआई ने ऑर्गेनाइज किया था, पर सब एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं थे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे।
और आप यकीन नहीं करेंगे, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है ये बोलते कि प्रधानमंत्री जो है वो माफी मांगे, जो तीसरी उनकी डिमांड है। बोले ये तो निर्लज्ज व्यक्ति है, हमेशा रोता रहता है, तो माफी भी मांग लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए माफी मांग लेगा। तो ये बच्चे बोल रहे हैं, आप सोचिए। तो मेरा ये कहना है, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि एक निर्लज्ज व्यक्ति जो हमेशा रोता रहता है, उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों डिमांड कर रहा है कि आप सिर्फ इस्तीफा, या आप जो है सिर्फ माफी मांगे, इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं कर रहा है। और उस पर बच्चे गुस्से में थे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे मालूम नहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द किस टाइप के लोग हैं, कभी कभी तो मुझे उन पे भी शक होता है ये मतलब किस तरीके के उनको ये जो है सजेशन देते हैं। पर राहुल गांधी किसी भी तरीके से बिना इस्तीफा लिए हुए प्रधानमंत्री मोदी के यदि मान जाते हैं, तो राहुल गांधी की अपनी रेपुटेशन जो है वो पूरी धरती में चली, मतलब खुद जाएगी। ये मैंने खुद कल जाके वहां आंदोलन में ये चीज महसूस किया, जब देश का बच्चा ये बोलने लगे कि इस्तीफा चाहिए प्रधानमंत्री का और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा, तब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं पूरे इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर में ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क इस देश की जनता उठा रही है। तो ये अभी ये मेरी समझ जो है पॉलिटिकल समझ, ये राइट टाइम है कांग्रेस को बिछ जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर बिना प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिए हुए ये माने नहीं। जी अमित जी। तो आपका कहने का मतलब ये है, एक तरह से आपका सुझाव भी है, विश्लेषण भी है कि अब इस आंदोलन को एक नए मुकाम पर पहुंचना चाहिए और उसे प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, अब उसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाने की बजाय उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। राहुल गांधी ने पीएमओ के सामने धरना देते हुए ये कहा भी था, उसको भी याद कर लेना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन बच्चों को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं पिटवाया है, वो अमित शाह की पुलिस ने पिटवाया है, तो अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। और चूंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। ये राहुल गांधी के ही शब्द हैं, बिल्कुल जो उन्होंने अंग्रेजी में बोले थे। तो राहुल गांधी एक बार इस बात को कह चुके हैं, उनके लिए बहुत आसान है दोबारा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लेना, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और ये काम राहुल गांधी बड़ी खुशी से करेंगे, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना, उनको उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसान बात है उनके लिए, उन्हें अच्छा भी लगेगा ये काम करते हुए। तो आपका सुझाव ये है कि अभी आंदोलन नए मुकाम पर पहुंचे और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए सारे देश में आंदोलन हो। यही है ना, जब बच्चे ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, ये देखिए क्या हो गया है अब बच्चों के अंदर में। ये अभय जी, अब हमारे से आपके से राजनीतिक विश्लेषक तक बात नहीं रह गई है। 18 साल 20 साल का बच्चा ये समझ गया कि इस देश का प्रधानमंत्री पथ भ्रष्ट हो गया है, अपने पद से कहीं और चला गया। जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता था इस राष्ट्र के लोगों का, ये पथ भ्रष्ट प्रधानमंत्री खाली विदेशी दौरे करके अवार्ड जो है। ये धरती है बलिदान की, जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंडन, एक तरफ की टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंडन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की।